Hey beautiful people, what's up guys? How are you all? Well, this is me Satish और कंटिन्यू करते हैं हमारे हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के एमसीक्यूज। ऑलराइट, वेल लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर रहा था 10th क्वेश्चन तक, ठीक है। और आज हम उससे आगे जो है वो प्रोसीड करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दूं, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू शेयर विद यू दैट इज कि देखो, मेरा मेन मकसद इट नॉट ओनली जस्ट टू कवर द थिंग। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को चीजें दिखें। देखो, मेन इंटरेस्ट पता है क्या आज के टाइम पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या? एवरीवन इज जस्ट इन अ स्टेट टू एक्वायर द इंफॉर्मेशन, दे जस्ट वांट टू गेट अ इंफॉर्मेशन, बट नोबडी वांट्स टू नो दैट हाउ टू प्ले विद दैट इंफॉर्मेशन। देखो, जब तक आप खेलोगे नहीं उस चीज से, तो सिंपल सी बात है, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और खेलता इंसान तभी है व्हेन यू विल स्टार्ट मेकिंग द थिंग इजी फॉर यू। तो मैं बस वही कोशिश कर रहा हूं करने की, इसीलिए मतलब जो भी चीजें हमने करी बार बार उन चीजों को रिवाइज कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। देखो, आप दुनिया भर की चीजें या दुनिया भर की इंफॉर्मेशन आप चाहे सीख लो, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि हमें आउटपुट वही इंफॉर्मेशन देगी जो हमें याद रहेगा। इसीलिए हमेशा सभी लोग कहते हैं कि जो भी चीज आप पढ़ो, लिमिटेड रिसोर्सेज रखो, उन लिमिटेड रिसोर्सेज को बार बार रिपीटेडली रिवाइज करो, उसी से फायदा होगा। देयर इज नथिंग perfect, there is nothing that is 100% made for your exam. There is only one thing that will help you to succeed in the exam, that's your mind and the information that get permanently stored in the permanent memory of your mind. So आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो, 10 जगहों से चीजें मत पढ़ो प्लीज। कुछ ऐसे पर्टिकुलर सोर्सेज रखो, और एक चीज गांठ बांध के रख लो कि भैया, हमें चीजें वही एग्जाम में हेल्प करेगी जो हमें याद रहेंगी, और चीजें याद वही रहेंगी जिसे हम बार बार रिवाइज करके एमसीक्यूज फॉर्म में प्रैक्टिस करेंगे। दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये एक छोटा सा मेरी मतलब मैसेज था आप सबको बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर। तो चलिए फिर आप कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि सीधा टू द पॉइंट मुद्दे पे बात करिए, क्यों फालतू चीजें कर रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक्स्ट्रा जो चीजें होती है ये कोई नहीं बताता। और बाकी 2-2 3 3 साल से आप पढ़ तो रही हैं, बट अगर कुछ नहीं हुआ तो ऑब्वियसली बात है, यू हैव टू चेंज योर स्ट्रेटेजी। क्लियर? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं लेक्चर। और आज जो हम बात करेंगे, हमारे 11th क्वेश्चन में लिखा गया है, पूछा गया है, बताइए विच सुल्तान ऑफ कश्मीर, कश्मीर के कौन से सुल्तान है, इज नोन फॉर हिज कल्चरल एंड आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो बताइए भाई, कौन से ऐसे सुल्तान थे कश्मीर के। ठीक है, अब सुल्तान वर्ड से एक चीज तो आपको याद आई, सुल्तान वर्ड इज यूज्ड फॉर अ मुस्लिम रूलर, पहली चीज। ठीक, देखो, अगर हम बात करें आर्किटेक्ट की, तो आर्किटेक्ट में अगर हम देखें तो हमने मैक्सिमम राजा महाराजाओं में देखा उन्होंने मोनेस्ट्रीज बनाई, कुछ मंदिर बनाए। लेकिन उससे अलग चीजें जो थी वो, मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दे दे ट्राई टू आस्क कि बताइए ऐसे कौन से सुल्तान थे कश्मीर के जिन्होंने कल्चरल और आर्किटेक्चर में अपनी कंट्रीब्यूशन दिया। तो इसका जो आंसर है दैट इज जैनुल अबिदीन। क्या है? जैनुल अबिदीन। क्लियर? अब आप बोलोगे कि इसका आंसर जो है वो क्यों है। देखो, अगर आपको पता होगा आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो जैनुल आबिदीन ने एक पुल बनाया था, ब्रिज पुल बनाया था, वुडन ब्रिज बनाया था फर्स्ट श्रीनगर में, जिसका नाम था जैना कडल। क्या था? जैना कडल। और इन्हीं ने एक आर्टिफिशियल आइलैंड भी बनाया था पुल लेक के ऊपर, अगर आपको पता होगा तो, अगर आपको याद होगा तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था जैन लेंक। ठीक, तो उसके बाद इन्होंने कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो इन्होंने बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस दी हैं। मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करा था चीज़ें। इवन मैंने आपको जब ये शामिर डायनेस्टी के अंदर आते हैं, और शामिर डायनेस्टी में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो दो मोस्ट नोटेबल जो रूलर्स हैं, क्या, जो मैंने आपको शामिर डायनेस्टी में जो मैंने आपको बताया था कि जो नोटेबल रूलर्स हैं वो कौन से हैं, वो दो ही नोटेबल रूलर्स हैं जिनके बारे में हमें मतलब जिनके जिनके बारे में बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने को, एग्जाम में बहुत सारी आती हैं। पहला तो मैंने आपको बताया था सुल्तान सिहाबुद्दीन, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, सुल्तान साहिबुद्दीन जो थे, एक तो वो हो गए। ठीक है, और दूसरा जो था वो मैंने आपको इन्हीं के बारे में बताया था, दैट वाज जैनुल अबिदीन। ठीक, जैनुल अबिदीन। तो ये दो पर्सन थे जिनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किस्सा रहा है शामिर डायनेस्टी के अंदर। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये उसी से रिलेटेड है कि बताइए कौन से सुल्तान है कश्मीर के जो अपने कल्चरल और आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशन के लिए जाना चाहते हैं। क्लियर है? ठीक, डन।
अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक कंट्रोवर्शियल चीज बताता हूँ। जैसे मैंने एक क्वेश्चन को बताया, मैंने क्वेश्चन को एक्सप्लेन करा, यकीन मानो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इससे भी प्रॉब्लम होगी कि वो सीधा आंसर बोल देते, सर इतनी सारी चीजें क्यों एक्सप्लेन करी, वो तो हमें पता है। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनको मजा आया होगा। इसीलिए जिंदगी में मैं कभी भी किसी को सुनता नहीं हूं। मुझे पता है इंसान हमेशा कंट्रीब्यूशन या ओवरव्यू या फीडबैक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देता है। क्लियर? ठीक है, तो इसीलिए मैं जो चीजें करवाऊंगा वो बेसिक टू एडवांस होंगी। अगर आपको आती है बढ़िया, नहीं आती तो आपको हेल्पफुल है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए द फेमस हिस्टोरियन कल्हाना रोट विच हिस्टोरिकल क्रॉनिकल। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि कल्हाना ने क्या बनाया था। ठीक, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट में भी एक्सप्लेन करा था, फर्स्ट क्वेश्चन भी इसी के ऊपर था। अब मेरा बेसिकली आपको जो मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये सारे वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। क्लियर है? तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी राज तरंगिणी। क्या आंसर है इसका? राज तरंगिणी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता था, लेकिन फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं। राज तरंगिणी कंप्लीट करी थी 1149 टू 50 एडी के बीच में। ठीक है, और उस टाइम पे जो किंग थे, कौन थे उस टाइम पे, राजा रूलर कौन थे? राजा थे जयसिम्हा। ठीक है, कौन रूलर थे? जयसिम्हा। जयसिम्हा के टाइम पीरियड में ही कल्हाना ने 1149-50 एडी में अपनी राज तरंगिणी जो थी वो कंप्लीट करी थी। ठीक है, याद रखना इस चीज को। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच मुगल एम्परर इज नोन फॉर हिज लव ऑफ कश्मीर एंड एक्सटेंसिव विजिट टू द कश्मीर। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब मैंने मुगल आपको पढ़ाना शुरू करा था, मैंने आपको पहली पॉइंट जो लिखवाया था अकबर के बारे में, मैंने आपको लिखा था कि अकबर जो है, ठीक है, अकबर जिसने मुगल जिसके जिसने चक डायनेस्टी को हरा के फाइनली कश्मीर में मुगल साम्राज्य जो था वो स्टार्ट करा। फिर मैं आपको बताया था कि मुगल जो थे वो क्या कर रहे थे भाई, वो अपने गवर्नर्स के थ्रू जो रूल है वो कर रहे थे। ठीक, अब एक चीज जो मैंने आपको बताई थी वो ये कि अकबर ने कितनी बार विजिट करा था, मैंने आपको बताया था 3 बार विजिट करा था। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि तीसरी बार जब उसने विजिट करा तो उसने लद्दाख को जीता था। ठीक है, लद्दाख को उसने कंक्यूर करा था। क्लियर? तो इससे एक चीज पता लगती है कि ये जो जितने भी राजा रहे, ये लोग मतलब परमानेंटली यहां नहीं रहते थे, विजिट करते थे। अब क्वेश्चन में क्या पूछा कि ऐसा कौन सा बंदा है जिसकी बहुत सारी विजिट्स थी, ठीक है, जो कश्मीर को प्यार करता था, कश्मीर उसको पसंद था और उसने कई बार विजिट करा। तो इसका जो आंसर है, ठीक है, इसका जो आंसर है दैट इज जहांगीर। क्या आंसर है इसका? जहांगीर। तो जहांगीर बेसिकली अपनी बीवी नूरजहां के साथ कई बार कश्मीर में आए। ठीक है, कई बार कश्मीर में वो आए थे। क्लियर है? समझ आ रही है? तो बेसिकली मैं आपको रिलेट करके बता रहा हूँ सो दैट की पुरानी चीजें मैंने पढ़ाई हैं वो भी आपको समझ आ जाए। बाकी अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट जिसने हमारे फ्री क्लासेस ज्वाइन नहीं करी है, जो यूट्यूब पे हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने ये क्लासेस हमारी नहीं पढ़ी तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप मुझे मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे। और मैं रिक्वेस्ट क्या कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग एक बार आके हमारी फ्री लेक्चर देखो। ठीक है, एक बार मैं फ्री लेक्चर के कोई पैसे नहीं है, मतलब 20-25-30-25 लेक्चर्स हमने फ्री रखे हुए हैं। आप इस नंबर पे एक बार मैसेज करें, आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ऐप का। ऐप इंस्टॉल करके हमारे फ्रेश जो बैच चल रहा है जेकेएसएसबी स्पेशल बैच, उसमें जाके आप लोग फ्री जो लेक्चर्स हैं एक बार चेकआउट करो। आपको बिलीव मी कुछ अलग नजर आएगा, और नजर आएगा तो आप लोग ज्वाइन करना, अदरवाइज आपकी चॉइस है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्ट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ डल लेक। बताइए, श्रीनगर में डल लेक के किनारे, ठीक है, कौन सा फोर्ट जो है वो देखने को मिलता है आप लोगों को। तो इसका जो आंसर है दैट इज हरि पर्वत फोर्ट। क्या आंसर है? हरि पर्वत फोर्ट। अच्छा सुनो, अब हरि पर्वत फोर्ट को लेके एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को। अब कंफ्यूजन ये रहती है कि हरि पर्वत फोर्ट जो है वो किसने बनाया है। ठीक है, किसने बनाया है, मे बी इसका क्वेश्चन आगे फॉरवर्ड हो, लेकिन अब हरि पर्वत फोर्ट की यहाँ पे बात की जा रही है तो मैं मुझे लगता है कि मुझे एक्सप्लेन कर देना चाहिए वो चीज़ आपको। देखो, हरि पर्वत फोर्ट के बारे में जो सबसे मतलब कंफ्यूजिंग चीज़ रहती है बच्चों के लिए वो ये कि इस हरि पर्वत फोर्ट को कंस्ट्रक्ट किसने करा। ठीक, कंस्ट्रक्ट किसने करा। कई जगहों पे अकबर लिखा होता है, तो कहीं पे अटा मोहम्मद लिखा होता है जो अफगान का गवर्नर था। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके जो मतलब कंस्ट्रक्शन का जो सीन है वो है क्या। देखो, इसकी जो आउटर वॉल है ना, आउटर वॉल, वो उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी थी मुगल एम्परर, क्या नाम है उसका, अकबर ने। ठीक है, अकबर ने स्टार्ट करी, लेकिन इसको पूरा कंस्ट्रक्ट करने वाले, इसको पूरा मुकम्मल करने वाले अफगान गवर्नर थे अटा मोहम्मद। ठीक है, कौन थे?
अटा मोहम्मद ने इसको कंप्लीट करा था। तो इस बार अगर सपोज क्वेश्चन में ये पूछा जाता है हु वाज द मुगल एम्परर, हु वाज द मुगल एम्परर हु बिल्ड हरि पर्वत फोर्ट, तो आंसर क्या आएगा? मुगल एम्परर अकबर। तो अगर सपोज करो मुगल एम्परर नहीं लिखा हुआ वहां पे और अकबर है ही नहीं, ठीक है, तो आंसर में क्या होगा? आंसर में होगा अटा मोहम्मद। ठीक है, देखो कभी भी दो ऑप्शंस एक साथ नहीं होंगे। अगर क्वेश्चन में मुगल एम्परर लिखा हुआ है तो नीचे आपको मुगल टिक करना है, अगर मुगल एम्परर नहीं लिखा हुआ तो नीचे आपको अकबर भी नहीं आएगा, फिर आपको सीधा अटा मोहम्मद आएगा, आपको इसको टिक करना है। ठीक है, तो कंफ्यूजन मिटाने के लिए सिर्फ इतना बता दूं कि अकबर ने आउटर वॉल जो थी हरी पर्वत की वो कंस्ट्रक्ट करी थी, बाकी उसको मुकम्मल कंप्लीट करने वाले अटा मोहम्मद थे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? तो अब ये डल लेक के किनारे पे जो है ये फोर्ट है और श्रीनगर में है। ठीक, अगला जो हमारा क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच रूलर ऑफ कश्मीर वाज नोन फॉर हिज पैटर्नेज ऑफ संस्कृत एंड पर्शियन लिटरेचर। ठीक है, तो बताइए भाई कौन से रूलर थे जिन जो मतलब जो नोन फॉर पैटर्नेज ऑफ संस्कृत एंड पर्शियन लिटरेचर। ठीक है, तो अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ही वाज एक रूलर थे शामी डायनेस्टी के अंदर ही, जिनका नाम क्या था? जैनुल आबिदीन। और इन्होंने क्या करा था? इन्होंने एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट जो था वो बनाया था। ठीक है, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बनाया था जिसमें इन्होंने राज तरंगिनी हो गया, उसके बाद ये महाभारत हो गया, उसके बाद रामायण हो गया। तो इन सभी जो भी संस्कृत में लिखे हुए थे, ठीक है, ये जितने भी ग्रंथ जो थे जो संस्कृत में लिखे हुए थे, इन संस्कृत ग्रंथ को इन्होंने ट्रांसलेट करा था किसमें? पर्शियन में। तो मतलब इन्होंने एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बनाया था प्रॉपर। क्लियर है? ठीक है, तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा दैट विल बी जैनुल आबिदीन। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, अच्छा हाँ एक चीज और, इन्होंने पर्शियन को ऑफिशियल लैंग्वेज भी बना दिया था भाई। इन्होंने पर्शियन को ऑफिशियल लैंग्वेज जो था वो इन्होंने मतलब अनाउंस कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया था इन्होंने पर्शियन को एज ऑफिशियल लैंग्वेज। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच सुल्तान ऑफ कश्मीर इज नोन फॉर हिज पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। ठीक है, रिलीजियस टॉलरेंस, दैट इसका अगेन जो आंसर होगा दैट विल बी जैनुल आबिदीन, क्योंकि ही वाज अ पर्सन, मतलब जब इसका रूलिंग था उसको गोल्डन पीरियड बोल माना जाता है, गोल्डन एज ऑफ कश्मीर बोला जाता है। ठीक है, इसके टाइम पीरियड को। तो ये मतलब जब ये बंदा रूलिंग पे था, इसने कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई इसके टाइम पे, और इस बंदे ने आर्ट इंट्रोड्यूस करे, उसके बाद इसने आर्किटेक्चर सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस करा, मतलब बहुत सारी चीजें इसने इंट्रोड्यूस करी इन दी फेवर ऑफ पीपल। ठीक है, लोगों के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए कि कौन से बुद्धिस्ट ऐसे किंग है, which Buddhist king of Kashmir is credited with building many stupas and monasteries। ठीक है, कौन से ऐसे रूलर थे भाई जिन्होंने बहुत सारे स्तूपास और मोनेस्ट्रीज जो थी वो बनाई थी? सिंपल सा आंसर देखो, बुद्धिस्ट लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है आंसर क्या आएगा इसका? अशोका। ठीक है, क्योंकि बुद्धिज्म को इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे कश्मीर में? अशोका ही थे। तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी अशोका। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच रूलर ऑफ कश्मीर लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन द रीजन। कौन से ऐसे पर्सन थे जिसने मुस्लिम रूल की फाउंडेशन जो थी वो स्टार्ट करी, ठीक है, कश्मीर में। तो देखो आपको एक चीज अगर याद होगी तो मैंने आपको जब बताया था कि मेडिवल में, ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री जब मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर जब हमने स्टार्ट करा तो मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी कि ये रूलिंग जो है मेडिवल वाले पार्ट में हम लोगों ने दो रूल के बारे में पढ़ा था। पहला तो हिंदू रूल पढ़ा था हमने, हिंदू रूल के बारे में पढ़ा था, और हिंदू रूल में जो जितने भी रूलर्स थे मैंने आपको बताया था कि इसको किस ट्रिक के साथ याद रखना है। एक मैंने ट्रिक बताई थी आपको, उठ गुप्ता लोहा दे। ठीक है, क्या था? उठ गुप्ता लोहा दे। तो फिर मैंने आपको इनसे आपके जितने भी डायनेस्टीज बनती थी वो बताई थी। उठ से मतलब उत्पाला डायनेस्टी बताया था मैंने आपको, ठीक है। गुप्ता से आपका गुप्ता डायनेस्टी ही हो गया, ठीक। लोहा से मैंने आपको लोहारा डायनेस्टी बताया था, लोहारा डायनेस्टी। देव से मैंने आपको देव डायनेस्टी बताया था। फिर मैंने हिंदू रूल के बाद आपको बताया था कि हिंदू रूल जब खत्म हुआ उसके बाद कौन सा फिर शुरू होता है? मुस्लिम रूल। ठीक है, मुस्लिम रूल में जो पहली हमारी डायनेस्टीज थी शामिर डायनेस्टी, ठीक है, शामिर डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो कौन थे? शामिर थे। अब शामिर ने क्या करा था? शामिर बेसिकली इसने कोटा रानी का कत्ल करके फिर फाइनली ये
मतलब फिर हिंदू रूल खत्म हुआ और शामिर डायनेस्टी जो थी स्टार्ट हुई। शामिर डायनेस्टी क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो शामिर ने ही स्टार्ट करी थी, ठीक है। और शामिर जब ये गद्दी पे बैठा तो इसने अपना नाम चेंज करा था, जो मैंने आपको बताया था। इसने अपना नाम रखा था शमशुद्दीन। क्या रखा था? शमशुद्दीन। तो शमशुद्दीन जो है ये लिखा हुआ है शमशुद्दीन शामिर। क्लियर है? समझ आई? मैंने पूरी कहानी क्यों सुनाई आपको, ताकि आप लोगों को पुरानी चीज एक बार रिकैप हो जाए। तो ये है, यही है वो शमशुद्दीन शामिर, ठीक है, जिसने एक्चुअल जो फाउंडर रहा कश्मीर, सॉरी मुस्लिम रूल का कश्मीर में। मतलब मुस्लिम मुस्लिम रूल की जो शुरुआत थी कश्मीर हिस्ट्री में, वो उसके जो एक्चुअल फाउंडर थे वो कौन थे? यही शमशुद्दीन शामिर थे। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दैट इज शामिर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज साइन बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड विच रूलर। देखो ये क्वेश्चन आप सभी को पता है, दैट इज महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह के बीच में ही 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है वो साइन हुई थी। क्या हुई थी? ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है वो साइन हुई थी। और इसमें 75 लाख रुपीज, सॉरी लाख नानक शाही रुपीज, ठीक है, ये याद रखना। नानक शाही रुपीज जो है वो महाराजा गुलाब सिंह ने ब्रिटिशर्स को देके के फाइनली कश्मीर जो है वो उसको खरीद लिया। और फाइनली एक प्रिंसली स्टेट जो थी ये हमारी बनी उस टाइम पे। और जो डोगरा रूल थे, डोगरा रूलर महाराजा गुलाब सिंह जो थे वो पूरे होल जम्मू कश्मीर के फिर रूलर बने। ये सारी चीज़ें जो है वो हम जब डोगरा रूल जो है स्टार्ट करेंगे किसमें, जम्मू की हिस्ट्री में, तब हम मैं आपको बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। ठीक। महाराजा गुलाब सिंह के बाद जितने भी भाई रूलर्स निकले वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। वो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू में हम लोग बात करेंगे उसके बारे में, टेंशन मत लो। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए हु वाज द फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी इन जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका आंसर महाराजा गुलाब सिंह, आप सभी को पता है। ठीक, ये मैंने ऑलरेडी आई थिंक बताया भी है। देखो क्वेश्चन रिपीट इसलिए हो रहे हैं बिकॉज ये क्वेश्चन मैंने सारे के सारे प्रीवियस पेपर जो मेरे पास थे वहां से छांट छांट के, मतलब जो क्वेश्चन मुझे मिल रहा था हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सभी को लिख रहा था। मैंने देखा नहीं थी कौन से रिपीट हुआ कौन से नहीं। बट रिपीट से आप लोगों को एक चीज पता हो गई होगी कि एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसलिए पुराने पेपर्स को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच मुगल गार्डन इन श्रीनगर इज नोन एज द गार्डन ऑफ प्लेजर। कौन सा ऐसा गार्डन है कश्मीर में, श्रीनगर में सॉरी, तो जिसे गार्डन ऑफ प्लेजर जो है वो बोला जाता है। बताइए कौन सा है भाई? ये आंसर जो है दैट इज निशांत बाग। भाई जेकेएसएसबी प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक। अभी ये क्वेश्चन के बारे में सिंपल, ये क्वेश्चन जो है ये हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये जेएनके जीके मतलब स्टैटिक जीके का पार्ट है ये। ठीक है, स्टैटिक जीके का पार्ट है। जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, रिवर्स, लेक्स, और उसके बाद जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो जब हम पढ़ेंगे तो वो उस पोर्शंस के अंदर, उस स्टैटिक जीके के अंदर ही क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए हु एस्टेब्लिश द अवंतीपुरा यूनिवर्सिटी इन द 9th सेंचुरी। देखो अगर आप लोगों को सपोज करो यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं पता कि भैया किसने बनाई थी, लेकिन आपको अगर ये पता है कि अवंतीपुरा जो है वो किसने बनाई थी, अवंतीपुरा जो सिटी थी वो किस किस रूलर ने डिजाइन करी थी या किस बंदे ने बनाई थी, तो आप लोगों को डायनेस्टी के बारे में पता लग जाएगा। तो अवंतीपुरा से आपको एक चीज याद आई होगी, अवंती वर्मन की। अवंती वर्मन, तो अवंती वर्मन एक रूलर थे। ठीक है, कौन से डायनेस्टी के थे? कौन से डायनेस्टी के थे? उत्पाला डायनेस्टी के थे। कौन से थे? उत्पाला डायनेस्टी के। और ये अवंती वर्मन जो थे, इन्हीं ने एक सिटी जो थी वो टाउन जो मतलब एक टाउन जो था वो इन्होंने फाउंड करा था, मतलब बनाया था अपने नाम पे, अवंतीपुरा। और अवंतीपुरा यूनिवर्सिटी ऑब्वियस सी बात है, अवंतीपुरा जो थी वो अवंती वर्मन ने बनाई थी और वो बिलोंग करते थे उत्पाला डायनेस्टी से। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो आपको यहीं पे मिल जाता है, दैट इज अवंती वर्मन। क्लियर है? तो मतलब किन्होंने एस्टेब्लिश करी थी अवंतीपुरा में यूनिवर्सिटी 9th सेंचुरी में? दैट विल बी अवंती वर्मन ने। ठीक है, और अवंती वर्मन ने, अब हमें कैसे पता लग गया? अवंतीपुरा से हमें पता लग गया कि अवंतीपुरा जो सिटी थी वो अवंती वर्मन ने बनाई थी, दैट वाइज इसका आंसर जो होगा दैट विल बी अवंती वर्मन। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हु विच मुगल एम्परर बिल्ड द शालीमार बाग इन श्रीनगर। तो शालीमार बाग भाई किन्होंने बनाया था? ये बनाया था जहांगीर ने। किसने बनाया था? जहांगीर ने बनाया था। और इनके एक साले साहिब थे आसिफ खान, जिन्होंने क्या बनाया था? निशांत बाग बनाया था। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए कौन से ऐसे मुगल एम्परर है, ठीक है, जिनको परी महल बनाने का क्रेडिट जो है वो दिया जाता है श्रीनगर में। तो अगर आपको याद होगा दारा सिकोए, ठीक है, दारा सिकोए के बारे में आपको बताया था, ही वाज द एल्डर सन ऑफ शाहजहां। ठीक है, इन्होंने क्या बनाया था?
इन्होंने बनाया था परी महल। क्या बनाया था इन्होंने? परी महल। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, देखो क्या लिखा हुआ है, बताइए द हरी पर्वत फोर्ट इन श्रीनगर वाज बिल्ड बाय विच मुगल एम्परर। ये चीज मैंने ऑलरेडी ऊपर भी डिस्कस करी थी, तो इसका जो आंसर है दैट इज अकबर। देखो अब अकबर कैसे आया, पहले तो इसमें अटा मोहम्मद का नाम नहीं है, ठीक, पहली चीज में अटा मोहम्मद का नाम नहीं है। दूसरा ये अकबर इसलिए आया क्योंकि इसमें मुगल एम्परर के बारे में लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसका जो आंसर होगा दैट विल बी अकबर। ठीक है, तो यहां तक ही रखते हैं आज, और नेक्स्ट जो जितने भी अभी क्वेश्चंस बनेंगे इसमें वो सारे कवर अप करके, मतलब 10-15 जो भी नेक्स्ट क्वेश्चंस बनेंगे वो एक वीडियो में बना के डन कर देंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद फिर हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू जो है वो कंटिन्यू करेंगे, और फिर हिस्ट्री ऑफ जम्मू कंटिन्यू करने के बाद फिर वहां से जो 20-25 मतलब 50 जो क्वेश्चंस निकलेंगे वो एज अ होल कंबाइन करके हम इसमें अपडेट कर देंगे, सो दैट कि आपका पूरा टॉपिक जो है वो आपको अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर अप हो जाएगा, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर अप हो जाएगा, और उसके बाद आपको ये हिस्ट्री जो है वो कहीं से और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं यकीन के साथ कहूंगा कि आपको जहां से भी क्वेश्चंस लगाओगे ना आप आराम से कर पाओगे उसको। ठीक है, क्लियर है? आज का हम यहीं पे छोड़ते हैं, इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। और अगेन मैं आपको एक चीज बोल दूं कि जिन बच्चों ने अभी तक हमारा जेकेएसएसबी का स्पेशल बैच ज्वाइन नहीं करा, माय डियर आप लोग बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर रहे हैं। गलती इसलिए नहीं कर रहे कि आप लोगों ने हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं करा, गलती इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अपना टाइम जो है ना, एक प्रीशियस टाइम जो है वो वेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आपको लगता है अभी एग्जाम तो है नहीं, तो हम लोग 10-15 लोगों की चीजें छांट छूट के फिर करेंगे। भाई कभी मैंने एक चीज बोल दी ना, इस दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट होती नहीं है भाई, हम खुद बनाते हैं उसको। ठीक है, हम अपनी मेहनत से उसको काम करके उसके ऊपर बनाते हैं, इसीलिए डोंट वेस्ट योर टाइम। और अभी मैसेज करो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, और मैसेज में आपको सिंपल लिखना है एंटी कोर्स। तो जैसे आप एंटी कोर्स लिखोगे तो मुझे समझ आ जाएगा, मैं आपको लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा। क्लियर है? तो डोंट वेस्ट योर टाइम, सिंपल डोंट वेस्ट योर टाइम। अभी मैसेज करो, फ्री क्लासेस देखो, एंड आफ्टर दैट यू कैन ज्वाइन आवर क्लासेस। क्लियर है? ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।